हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला लेके आए हैं और यह है अध्याय 11 यानी चैप्टर 11। अब पाठ नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसके हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला में लेके आया हूँ। अब इसके पहले साथियों हमने इसकी विस्तार से चर्चा किया था। अब ये पार्ट 2 है। पार्ट 2। अब पार्ट 1 में हमने विस्तार से चर्चा कर दिया था, पार्ट 2 है। चैनल पे ऊपर है 1 वाला, आप जाके देख लेंगे। तो प्लीज साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये सब प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे हमेशा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब प्लीज साथियों जो चैनल पर पहली बार साथी विजिट किए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इसके कारण बताओ, इसे वापस क्यों लिया गया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन 1921 से 22 में चलाया गया। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण देख सकते हैं, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेजों की दमनकारी नीति, स्वराज की मांग। इसी कारण से जो है क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गांव में प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में आकर पुलिस थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से निराश होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। थोड़ा टाइप होने में वापस हो गया है, चलो वापस ले लिया, वापस इरर था थोड़ा, वापस ले लिया। अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी को जानने के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो उत्तर, निजी लेखन, भाषण। हरिजन अखबार में गांधी उन पत्रों को शामिल करते हैं जिन लोगों से उन्हें मिलते थे तथा भाषणों से भी हमें गांधी जी के बारे में पता चलता है। नेहरू संकलन, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। अब नंबर 2 क्या है, विभिन्न समाचार पत्र, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में छपने वाले अखबार भी राष्ट्रीय आंदोलन का एक स्रोत थे तथा ये अखबार गांधी जी की प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखते थे। अब नंबर 3, सरकारी रिकॉर्ड, औपनिवेशिक शासक ऐसे तत्वों पर सदा कड़ी नजर रखते थे जिन्हें वे अपने विरुद्ध मानते थे तथा पुलिस रिपोर्ट भी हमें गांधी जी के संदर्भ में जानकारियां मिलती है, से भी हमें गांधी जी के संदर्भ में जानकारियां मिलती है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब नेक्स्ट, सरकारी रिकॉर्ड, औपनिवेशिक शासक ऐसे तत्वों पर सदा कड़ी नजर रखते थे जिन्हें वे अपने विरुद्ध मानते थे तथा पुलिस रिपोर्टों में भी हमें गांधी जी के संदर्भ में जानकारियां मिलती है। नंबर 4, आत्मकथाएं, आत्मकथाएं उस अतीत का ब्यौरा देते हैं जो समृद्धि होता है। यह कथाएं स्मृति के आधार पर लिखी जाती हैं जिनसे पता चलता है कि लिखने वाले को क्या याद रहा एवं क्या महत्वपूर्ण लगा तथा हमें पढ़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए यह लेखक ने क्या नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? इसकी प्रमुख सिफारिशें बताइए। उत्तर, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन की प्रमुख सिफारिशें, भारत में संघीय सरकार का गठन किया जाए, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता करने का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की चमत्कारिक शक्तियों का अफवाह
की अफवाह कौन सी थी? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, अफवाह कौन सी थी? उत्तर क्या हो जाएगा? राजा के द्वारा किसानों के दुख तकलीफों में सुधार के लिए गांधी जी को भेजा गया। उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देश को अस्वीकृत करने की शक्ति है। गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से अधिक है। उनके आने से अनौपचारिक शासक जिले से भाग जाएंगे। गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए और उनकी फसल भी चौपट हो गई। बस्ती गांव के बस्ती गांव के सिकंदर साहू ने 15 फरवरी को कहा कि वह महात्मा जी में तब विश्वास करेगा जब उसके कारखाने, जहां गुड़ का उत्पादन होता है, में गन्ने के रस से भरा कड़हा उबलता हुआ 2 भागों में टूट जाएगा। तुरंत ही कड़हा वास्तव में बीच में से 2 भागों में टूट गया। अब क्या हुआ? आजमगढ़ के किसान ने कहा कि वह महात्मा जी की प्रामाणिकता में तब विश्वास करेगा जब, या करेंगे, थोड़ा टाइप होने में दिक्कत हो गई थी, एडिट हो गया। विश्वास तब करेंगे जब उनके खेत में लगाए गए गेहूं तिल में बदल जाएंगे। अगले दिन उस खेत का सारा गेहूं तिल में बदल गया। तो वो गांधी जी में कोई चमत्कार जरूर था, क्योंकि ये देखो, गेहूं से तिल बन गया, अब गुड़ जो है 2 भागों में टूट गया, तब विश्वास लोगों को हुआ। इसका मतलब है गांधी जी के अंदर कोई चमत्कारी शक्ति थी, तभी ऐसा हो रहा था। अब देखिए आगे क्या है। गोरखपुर से एक सज्जन ने चरखा चलाए जाने की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया। उनके घर में आग लग गई। अब देखिए, अप्रैल 1921 में उत्तर प्रदेश के एक गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। जुआ खेल रहे थे। समूह में से एक ने रुकने से मना कर दिया और गांधी जी को अपशब्द कहा। अगले दिन उसकी बकरी को, चलिए इसकी मिसाल लीजिए। अगले दिन उसकी बकरी को उसके ही 4 कुत्तों ने काट खाया। गोरखपुर के एक गांव में किसानों ने शराब पीने छोड़ने का निश्चय किया। एक व्यक्ति अपने निश्चय पर कायम नहीं रहा। जब वह शराब की दुकान की तलाश में जा रहा था तो उसके रास्ते में रोड़ों की बारिश होने लगी। ज्यों ही उसने गांधी जी का नाम लिया, रोड़ों की बारिश बंद हो गई। वेरी गुड, बहुत सही। गांधी जी बहुत चमत्कारी थे, इसका मतलब गांधी जी का नाम लिया, रोड़ों की बारिश बंद हो गई। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या? नमक आंदोलन के कारण और परिणामों पर चर्चा कीजिए। उत्तर: सभी भारतीय घर में नमक का प्रयोग होता था और उसके बाद भारतीयों को नमक कानून के तहत घरेलू प्रयोग के लिए नमक बनाने पर रोक लगा दी गई थी। भारतीय दुकानों से अधिक मूल्य पर नमक खरीदने को बाध्य थे और नमक उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार था। अंग्रेज सरकार नमक द्वारा लाभ कमा रही थी। गांधी जी ने नमक पर एकाधिकार के मुद्दे का चयन किया और आंदोलन शुरू कर दिया। नमक कानून आम जनता में बेहद अलोकप्रिय। चलिए परिणाम क्या हुआ इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परिणाम अब क्या हुआ? नमक आंदोलन से महात्मा गांधी दुनिया की नजर में आए। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने गांधी जी का तकवे जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ू शब्दों से मजाक बनाया। अब दांडी यात्रा के पश्चात इस पत्रिका की सोच में बदलाव। गांधी जी को मिला जन समर्थन देख सभी हैरान थे। गांधी जी एक ऐसे राजनेता थे जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इस यात्रा का यूरोप और अमेरिका प्रेस द्वारा व्यापक कवरेज किया गया। पहली राष्ट्रवादी गतिविधि जिसमें औरतों की भागीदारी देखी गई।
अंग्रेजी हुकूमत को आंदोलन की व्यापकता का एहसास हुआ। उनका राज बहुत दिन तक कायम नहीं। भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना निश्चित। अब क्या 1922 तक महात्मा गांधी एक नेता बन गए थे। गोल्डन कीजिए, उत्तर क्या हो जाएगा। 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस आए थे तब। इसकी निशान लीजिए साथी। तब यानी जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए, उन्होंने पाया कि 1893 के अपेक्षाकृत भारतीय राजनीतिक दृष्टि से अधिक सक्रिय अधिकांश शहरों और कस्बों में राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं मौजूद थी। 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन से मध्य वर्ग प्रभावित हुआ और प्रमुख नेता बाल लाल और पाल उभर रहे थे, यानी बाल गंगाधर तिलक, जो बाल लाल पाल उधर रहे थे। इसके बाद गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि गोखले जो है राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, की सलाह पर गांधी जी ने एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा की, भारत को जमीनी स्तर पर समझा। 1916 में गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति बीएचयू के उद्घाटन समारोह में हुई थी। वहां उन्होंने किसानों और मजदूरों पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से संभव है। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण भारतीयों का प्रतिनिधित्व होने की बात की। गांधी जी ने 1917 में चंपारण व 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद में आंदोलन किया। गांधी जी की गरीबों के प्रति सहानुभूति का आम लोगों पर गहरा असर हुआ। 1914 से 1918 में पहले विश्व गुरु में अंग्रेजों द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध। अब आगे क्या हुआ साथी। बिना जांच कारावास की अनुमति दी थी। 1919 में रॉलेट एक्ट लगाया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। गांधी जी ने अभियान चलाया। बंद और विरोध प्रदर्शन के कारण उत्तरी व पश्चिमी भारत से जीवन ठप। गांधी जी की गिरफ्तारी की गई। स्थानीय कांग्रेसजनों की भी गिरफ्तारी हुई। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में पंजाब में हो गया था। तो उसमें जनरल डायल ने भारतीयों पर गोली चला दिया था। अब क्या हुआ। 1921-22 का असहयोग आंदोलन, जिससे गांधी जी एक राष्ट्रवादी नेता बनकर उभरे। अब अगला प्रश्न क्या है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में कैसे बदल दिया। वर्णन कीजिए। उत्तर, रॉलेट एक्ट का विरोध करके महात्मा गांधी जी एक राजनेता के रूप में उभरे थे। अंग्रेजी शासन के खिलाफ उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। सभी भारतीयों से स्कूल, कॉलेज और न्यायालय न जाने का आग्रह किया। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को जोड़ दिया गया। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्या है। वकीलों ने अदालतों में जाने से मना कर दिया। नगरों और कस्बों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। अब आगे फिर क्या हुआ। नगरों और श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। पहाड़ी जनजातियों द्वारा वन कानूनों की अवहेलना। अवध के किसानों द्वारा कर देने से इनकार। कुमाऊं के किसानों और औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान न ढोना। हर वर्ग द्वारा आंदोलन में अपने तरीकों से भागीदारी। असहयोग प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक साबित हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार अंग्रेजों की नींव हिल गई। सभी वर्गों के साथ आने से राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन में परिवर्तित हुआ। अब आगे क्या है देखो। भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा। अगस्त 1942 से शुरू हुआ तीसरा बड़ा आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो
का नाम दिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों तथा तोड़फोड़ करते रहे। अब आगे क्या हुआ, कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी से सदस्य सबसे ज्यादा सक्रिय थे। अब आगे क्या, पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई। आंदोलन में अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति सख्त रवैया अपनाया, फिर भी चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अंग्रेजों ने सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में साल भर का समय लग गया। इस आंदोलन में लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन में युवाओं ने कॉलेज को छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जून 1944 तक विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था। इस समय गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया और जेल से निकलने के बाद गांधी जी ने कांग्रेस और लीग के बीच की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया, जिसके तहत उन्होंने कई बार जिन्ना से बात की। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। सरकार भारत की आज़ादी के पक्ष में थी। फिर आगे क्या हो, उस समय के वायसराय लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ कई मीटिंग की। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। बस यही तक था, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन हो गया पूरा इसका। अब चलो मैं फिर से नीचे वाला पढ़ दे रहा हूँ। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार भारत की आज़ादी के पक्ष में थी। उस समय वायसराय लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ कई मीटिंग की। तो साथियों, इसी के साथ ये प्रश्न पूरा हुआ और आप सभी लोग इसका अध्ययन कर लीजिए। और जो साथी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।